हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्रिस्प टॉकिंग। लास्ट 110 साल से ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने कभी कोई छोटा या बड़ा इवेंट नहीं जीता। नो मेडल्स एट टूर दे फ्रांस। टूर दे फ्रांस साइकिलिस्ट के लिए काफ़ी बड़ा इवेंट माना जाता है। वेरी बैड परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स। ओवरऑल वर्स्ट परफॉर्मेंस, दैट इज़ बहुत बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने सारे स्पॉन्सर्स भी खो दिए। सो 110 साल तक ब्रिटिश साइकिलिस्ट वर कंप्लीट लूजर, आप इन्हें कह सकते हैं। वॉट हैपन आफ्टर दैट? स्पोर्ट्स फेडरेशन ने एक न्यू पर्सन अपॉइंट किया, दैट इज ब्रेलस्पोर्ट, और सेम ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट उन्होंने एक न्यू मैथडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एग्रेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। सो बेसिकली द एग्रेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स होता क्या है? If you broke down everything you could think of that goes into riding a bike and then improve it by 1%, you'll get a significant increase when you put them all together. So cycling से related जितने भी टास्क होते हैं आपको उसे छोटे छोटे एक्शन पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है या ब्रेक डाउन करना है और ईच टास्क को 1% से इम्प्रूव करना है। एग्जाम्पल, साइकिलिंग से रिलेटेड सीट, स्लीप, हेलमेट, लेग, ऑयल और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इन सारी चीज़ों को आपको 1% से इम्प्रूव करना है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? सीट में आप बेटर कुशनिंग यूज़ करो। स्लीप आइडियल टेम्परेचर उन्होंने सेट किया। लेग में उन्होंने वर्कआउट्स चेंज कर दिए। हेलमेट एक प्रॉपर एरोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने प्रॉपर वेल डिजाइंड हेलमेट यूज़ किया। ऑयल कि उन्होंने क्वालिटी बेस्ट यूज़ की, नॉट अ गुड और अ बेटर। सो ये छोटे छोटे चेंजेस बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं थे और ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 3 साल तक कोई भी चेंज रियलाइज्ड भी नहीं किया। बट व्हाट हैपन आफ्टर दैट? उसके बाद दिस थिंग हैपन। 2008 Olympic Games in Beijing, 60% of gold medals won by Britishers. Now 9 Olympic records and 7 world records Olympic Games in London British cyclist ने जीता। ब्रैडली, उन्होंने टूर दे फ्रांस फर्स्ट टाइम जीता। क्रिस, ही इज ऑल्सो अ ब्रिटिश साइकिलिस्ट, 5 टूर दे फ्रांस विक्ट्रीज इन जस्ट 6 ईयर्स। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड 68 ओलंपिक गेम्स। But why these things happen? These things happen due to power of tiny gains. That is also called the aggregation of marginal gains. होता क्या है, अगर आप अपने आप को 1% से इम्प्रूव करो एवरी डे, 1% बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, आप नोटिस भी नहीं करोगे, आपका डेली लाइफस्टाइल, डेली रूटीन डिस्टर्ब नहीं होगा ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दैट 1%। बट बाय एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 365 डेज, आप रियलाइज करोगे यू आर द 37 टाइम्स इम्प्रूव्ड वर्जन एज कंपेयर टू द फर्स्ट डे। बस सिमिलर चीज़ होता है जब आप 1% अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो। आपको रियलाइज कुछ नहीं होगा कि आपके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है या आपका हेल्थ अफेक्ट हो रहा है या कुछ भी नोटिस नहीं होगा। बट आफ्टर 365 डेज you will realize that 0.03, that is 97% आप already degrade हो जाते हो। Let me explain you with this an example. 1% better every day, that is आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसे हिंदी में प्राणायाम भी कहते हैं, अगर आप प्राणायाम बस 2 मिनट कर रहे हो एवरी डे, 2 मिनट से आपका कुछ भी रूटीन डिस्टर्ब नहीं होगा। वो 2 मिनट बिल्कुल नोटिसेबल नहीं है और आपको भी नहीं लगेगा कि आप कुछ टास्क कर रहे हो। बट बाय एंड ऑफ द ईयर अगर आप इसे डेली परफॉर्म कर रहे हो जस्ट फॉर 2 मिनट्स, 365 डेज, यू विल रियलाइज दैट योर लंग्स आर 37 times, that is 37 times much more healthier than the first day। 37 times आपके लंग्स ज़्यादा हेल्थियर है। बट वही चीज़, जैसे प्राणायाम को 2 मिनट लगता है, एक सिगरेट पीने को भी 2 मिनट लगता है। अगर आप एक सिगरेट पी रहे हो एवरी डे, आपको कुछ भी नोटिस नहीं होगा, आपको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ना स्टैमिना में कोई इशू होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आफ्टर 365 days you will realize that your lungs are already 97% damaged। आप वो थ्रेशोल्ड पॉइंट टच कर चुके हो, आपके लंग्स कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। अगर आप में उतना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं रहा,
यू कैन डाई ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. लोगों को काफ़ी हैवी डिसीजेस, हार्ट अटैक्स, काफ़ी ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल्स है. आई वोंट टच दैट. सो ये जो एग्रीशन ऑफ मार्जिनल गेन्स मैथडोलॉजी है, भले ही ये यूज़ की गई थी फॉर साइकिलिस्ट, बट हम इस मैथडोलॉजी को आज के टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बिल्डिंग बिजनेस, लूजिंग वेट, जॉब्स, बुक, कंटेंट क्रिएटिंग, इन्वेस्टिंग, लॉट ऑफ अदर थिंग्स. बेसिकली आपको करना है कि यू हैव टू ब्रेक डाउन ऑल द टास्क. जो भी आपका गोल हो उससे रिलेटेड सारे टास्क को ब्रेक डाउन कर दो एंड इम्प्रूव इट बाय 1%. वो 1% समटाइम्स इट इजंट इवन नोटिसेबल. आप नोटिस भी नहीं करोगे वो 1%, बट बाय एंड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स यू विल रियलाइज अ ड्रास्टिक चेंज. सो बेसिकली इस वीडियो बनाने का टारगेट यही था, आपको बताना कि डोंट टेक मेजर स्टेप्स. कोई भी बड़ा स्टेप्स ना लीजिए. इंस्टेड ब्रेक डाउन दैट गोज इनटू कंप्लीशन ऑफ योर गोल एंड इम्प्रूव इट बाय 1%. इसे मैं एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ. अगर आपको 9 बजे उठने की आदत है एंड योर गोल इज़ टू वेक अप एट 6 o'clock, आप 6 बजे उठना चाहते हैं, सो फर्स्ट डे ही डोंट सेट एन अलार्म फॉर 6 o'clock. 6 बजे का अलार्म ना लगाओ. आप 1-2 दिन उठ जाओगे बट उसके बाद कोई भी मोटिवेशन नहीं रहेगा. और ये आप सबको पता है, हम सब लोगों के साथ यही चीज़ होती है. सो डोंट टेक मेजर स्टेप्स. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको स्मॉल स्टेप्स एक्शन लेने पड़ेंगे और उस स्मॉल एक्शन पॉइंट्स को 1% से इम्प्रूव करना होगा. एग्जाम्पल, 9 बजे के अलार्म के जगह आप 8:55 का अलार्म लगाओ. दैट इज़ 1% एक्शन. आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपके लाइफस्टाइल को कुछ भी नोटिस नहीं होगा कि आप 9 बजे की जगह 8:55 को उठे. करेक्ट. 1 वीक तक 8:55 को उठो. नाउ आफ्टर अ 1 वीक इम्प्रूव इट बाय 1%. आपने 8:55 के अलार्म की जगह मे बी आप 8:50 या 8:52 2-3 मिनट पहले का अलार्म लगाइए. एवरी वीक अगर आप इसे इम्प्रूव करोगे, आपके बॉडी माइंड को कुछ भी रियलाइज नहीं होगा एंड यू विल फाइंड कि बाय एंड ऑफ द ईयर आप 6 बजे बिना अलार्म क्लॉक के भी उठ सकते हो. हमेशा फॉर सक्सेस हमें ऐसे ही वर्क करना पड़ेगा. सो दिस मैथड, द एग्रीशन ऑफ मार्जिनल गेन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If you like this content, please do like, leave a comment and subscribe to this channel. This channel is going to be a crisp talking where we are going to discuss things about personal growth, professional growth, spiritual growth, financial growth. Please support us. Thank you. Signing off.